नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी मैथ की क्लास में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्षेत्रफल एवं परिमाप, यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर। बच्चों, इन आकृति के बारे में आप सभी भली भांति जानते होंगे जी। ये आयत, त्रिभुज या फिर ऐसा कोई और फिगर जैसे वृत्त। क्षेत्रफल और परिमाप क्या है, इसके बारे में बात करें तो यदि इस आकार में आपने कोई आकृति बनाई और इसमें आपको कलर करना है, रंग भरना है, तो ये जो हिस्सा है जो रंग भरा गया, ये इसका क्षेत्रफल है। वो क्षेत्र जहाँ पर ये आपको फल प्राप्त हुआ, ये सारा हिस्सा जहाँ आप रंग भरते हैं, कलरिंग करें। अगर आप कलर करते हैं, यहाँ पर भी कोई मैदान है, आपने अंदर एक घास उगाई, इस मैदान में आपके खेल का मैदान है, तो ये सारा हिस्सा जिसे हम बोलते हैं ना एरिया, ये हमारा प्लेग्राउंड एरिया है, ये हमारा ये एरिया, तो वही एरिया है जो आपकी आम बोलचाल की भाषा में है, वही यहाँ एरिया है। पेरीमीटर क्या है? जो इसकी बाउंड्री है, इसकी अगर हम बात करें, ये आपका पेरीमीटर यानी परिमाप। इसकी बाउंड्री तो इसका परिमाप, और ये इसकी बाउंड्री। तो पेरीमीटर मीन्स आपका ये भार का परिसीमन, परिमाप, बाउंड्री, जो भी आप कहें। और क्षेत्रफल, ये जैसे ये बोर्ड है तो इस बोर्ड पर जितना हम यहाँ सब लिखेंगे ये सब क्या है? क्षेत्रफल, एरिया। लेकिन जो इसकी साइड की अगर हम ऐसे बिल्डिंग बनाए, वो सब क्या है? पेरीमीटर यानी कि परिमाप। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में या आकृतियों के बारे में जो आप पहले से जानते हैं। तो हम बात करें आयत की, तो आयत में यदि मान लीजिए ये लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये हो सकता है मीटर में भी, ये हो सकता है सेंटीमीटर में। जब हम अपनी बोर्ड पर, कॉपी पर कोई आकृति बनाते हैं, वो सब सेंटीमीटर में होती हैं। लेकिन अगर हम मैदान की बात करें, लंबाइयों की बात करें, तो वहाँ अधिकतर हम मीटर में मापते हैं। तो 10, 5, क्योंकि आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भी 10, ये भी 5। रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, देयरफॉर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो होगा आपका, परिमाप, पेरीमीटर, ये इन सब का जोड़, इन भुजाओं का, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस ये 10 सेंटीमीटर प्लस ये 5 सेंटीमीटर प्लस ये 10 सेंटीमीटर। हाँ, वो अलग बात है कि आप इसे सूत्र के हिसाब से, फॉर्मूले से भी समझते हैं। अदरवाइज आप लिखेंगे 10, 10, 20, 5, 25 और 5, 30 सेंटीमीटर। यहीं जब आप इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम करते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप लिखते हैं 10 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, ये होता है 50 सेंटीमीटर का वर्ग, जिसे हम बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर। यदि इकाई मीटर में है तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग मीटर। ये बात हुई क्षेत्रफल और परिमाप की। तो अब बात करते हैं ये आयत। आयत में हमने अगर ये किया तो ये आपका बन गया त्रिभुज। तो आयत का जो क्षेत्रफल था, अभी हम बात कर रहे थे लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हमने एरिया निकाला था इस आयत का। अब यहाँ पर ये आधा हो गया, तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एल इंटू बी। पर वो एक अलग बात है, यहाँ एल का नया नाम हो गया बेस, ये आपका आधार, तो यहाँ एल की जगह क्या लिखेंगे? बेस। और ये हो गया हाइट, तो यहाँ हो गया हाइट। तो ये फॉर्मूला आपका इस रूप में आया कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये आधार गुना ऊंचाई। तो यदि हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इस तरह से आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए, जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, ये समकोण त्रिभुज, इसमें आधार 10 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ऐसा ही, और यहाँ कहीं ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर। आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल आपके पास होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार है, जो आप यहाँ लिख भी सकते हैं करते समय, या बाद में लिखें,
तो आप यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से। लेकिन यदि हमारे पास समकोण त्रिभुज नहीं है तब हम क्या करते हैं? तो समकोण त्रिभुज में ये बेस है, ये हाइट है, तो क्षेत्रफल आपके पास हुआ 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। लेकिन यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है तो हम उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमारे पास एक सवाल है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया करने के लिए हम इसमें हाइट निकालेंगे। तो ये आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहाँ पर हम लंब डालते हैं, 90 का कोण बनाते हैं। तो ये 90 का कोण ये इन दो भुजाओं को बराबर बराबर बांटेगा, यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर। ये आप जानते हैं त्रिभुज की विशेषता है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस से ये वाली हाइट निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस के नियम अनुसार ये हाइट आपकी आ जाएगी इस पूरे कर्ण का वर्ग घटा ये आधार, आधार यहाँ पर इस वाली त्रिभुज का 5 सेंटीमीटर और इसका वर्गमूल आप करें तो ये आपका आ जाएगा 100 माइनस 25 75, जिसे आप लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3, तो ये आ जाएगा 5 बाहर और 3 अंदर, 5√3। तो ये आपकी क्या आ जाएगी h। अब वही फॉर्मूला एरिया का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस पूरी त्रिभुज में ये पूरा बेस है आपका, तो यहाँ होगा हाफ बेस ये, और हाइट यहाँ पर अब कौन होगी, ये h जो हमने निकाली 5√3। तो इस तरह से हमारे पास जैसे जैसे सवालों में बदलेगी रकम, हम उसका क्षेत्रफल भी बदलते चले जाएंगे। और क्योंकि एरिया है तो आप निकालेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज के स्थान पर यदि हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज हो तब भी हम ऐसे ऊंचाई यानी कि यहाँ पर लंब डालकर परपेंडिकुलर ड्रा करके निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, जो समान भुजाएं हैं वो 10-10 है। आप यहाँ सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, इकाई है जो भी 10 इकाई, ये 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम वही शीर्ष से परपेंडिकुलर ड्रा करें, यानी कि लंब डालें, 90 का कोण बनाएं। तो ये इस भुजा को, सम्मुख भुजा को दो समान भागों में बांटता है, अर्थात ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर। अब ये जो h है आपका, ये कहाँ से आएगा, पाइथागोरस के हिसाब से। तो पाइथागोरस नियम के हिसाब से वही कर्ण का वर्ग घटा में आधार का वर्ग। यदि मैं यहाँ नाम रखूँ तो a b c और यहाँ नाम रख दें d, तो आप यहाँ लिखेंगे कि पाइथागोरस के अनुसार ac² माइनस dc² बराबर होगा AD², जो यहाँ पर आपकी हाइट है या ऊंचाई है। ऐसा हम पाइथागोरस नियम के अनुसार कह सकते हैं। अब यहाँ AD आपको फाइंड आउट करना है, जिसे यहाँ पे h बोला आपने, AD ये h हो गया, h का स्क्वायर, AC 10 का वर्ग घटा DC ये 6 का वर्ग, बाद में लगा देंगे सेंटीमीटर ज्ञात करने के बाद। तो ये हुआ 100 माइनस 36, इसका वर्गमूल करेंगे तो h आ जाएगा। तो h आ जाएगा हमारे पास 8, 64 का वर्गमूल 8 आ गया। तो h 8 आने पर अब आप एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का, क्षेत्रफल 1/2 गुना ये आधार, पूरी ट्रायंगल में जो बेस है पूरा BC है और इसकी हाइट AD जो भी आपने अभी निकाली h के रूप में, तो वह 1/2, BC पूरा 12 और AD अभी जो निकाला 8, और ये भी हमने सेंटीमीटर में ज्ञात किया था, ये भी सेंटीमीटर था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 × 12 8 × 48 सेंटीमीटर वर्ग। ये सब यहाँ सेंटीमीटर आपके लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आप ये लिख देंगे, यहाँ चाहे साथ साथ लिख सकते हैं। इस तरह से आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपने देखा आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु में आप कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज में कैसे करेंगे। एक हमारे पास प्रश्न आता है कि विषमबाहु त्रिभुज होगी तो क्या करेंगे, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल। इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे कि स्केलेन ट्रायंगल में हम किस प्रकार करते हैं। तब तक आज पर विचार कीजिए।
अगली क्लास में हम करेंगे स्केलेन ट्रायंगल का। आज इसी के एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जो 8 है ये दो हिस्सों में बट जाएगी, ये आ जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ये आप जैसे भी नाम लिख के ABCD, यहाँ AD फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको अच्छे से याद हो गया, बार बार हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग घटा इस 4 का वर्ग। इस प्रकार आप करते जाएं। 4 में से 6 जाता नहीं, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 5 में से गया 4 48। इसको आप गुणनखंड के रूप में लिखें, 4 गुना 4 गुना 3, तो ये आ जाएगा 4 गुना वर्गमूल 3। तो ये ऊंचाई आने के बाद आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार यहाँ पर इस पूरी त्रिभुज में ये पूरा ही आधार है। अगर आधे का निकालेंगे तो सिर्फ ये वाला है, पूरा निकालेंगे तो ये पूरा आधार है। तो 1/2 गुना आधार ये BC गुना ऊंचाई ये AD, तो ये हुआ 1/2। आधार आपके पास 4 और 4 8 सेंटीमीटर था, ऊंचाई आपके पास 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में ही हम हैं, अपनी सुविधा के लिए वहाँ खाली अंक लिख लेते हैं, बाद में यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया। अब आप करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 चौक 16, तो 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हुआ आपका क्षेत्रफल। यदि परिमाप की बात करते तो तीनों भुजाओं का जोड़ कर दें, 8 8 8 24 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप। तो इस प्रकार हम ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। आप करते रहिए अभ्यास, बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी सवाल करते हैं अगली कक्षा में। नमस्ते। अगली कक्षा में हम करने वाले हैं कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो जरूर सीखिएगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इंतजार कीजिएगा अगली क्लास का।